नमस्कार दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है कि शासन प्रणाली में शासक लोग मनमानी करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। ए लोकतंत्र, बी राजतंत्र, सी तानाशाही या फिर डी अल्पतंत्र। तो जैसा कि हम जानते हैं, लोकतंत्र को हम डेमोक्रेसी कहते हैं, राजतंत्र को हम एम्परर या फिर किंगडम कहते हैं, तानाशाही को हम ऑटोक्रेसी कहते हैं, अल्पतंत्र को हम मोनार्की कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ए लोकतंत्र। तो दूसरा प्रश्न है, संविधान किसे कहते हैं? ए धार्मिक मान्यताओं के नियम को, या फिर शासन चलाने के बुनियादी नियम को, या फिर लोगों के शोषण करने के नियम को, या फिर डी उपयुक्त सभी। तो जैसा कि हम जानते हैं, संविधान को हम शासन चलाने के बुनियादी नियम को हम संविधान कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है बी, शासन चलाने के बुनियादी नियम को। किस देश में सरकार ने रंग भेद की नीति अपना रखी थी? भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका या फिर अमेरिका। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका को इंग्लैंड द्वारा गुलाम बनाया गया था और लंबे समय तक उसको गुलाम बना के रखा था, और एक तरीके से वहाँ पर गोरे लोगों के लिए आरक्षण कर रखा था उन्होंने। तो इसका सही उत्तर है सी दक्षिण अफ्रीका। रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव करने की नीति को क्या कहते हैं? तुष्टीकरण की नीति, लोकतंत्र की नीति, छुआछूत की नीति या फिर रंग भेद की नीति। तो ये लोकतंत्र की नीति तो बिल्कुल नहीं हो सकती है, इसको हम रंग भेद की नीति कहते हैं। डी रंग भेद की नीति। दक्षिण अफ्रीकी कांग्रेस के अश्वेत नेता नेल्सन मंडेला को रंगभेद की नीति का विरोध करने के लिए कितने वर्ष के लिए जेल में जाना पड़ा? तो 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष या फिर डी 28 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है डी 28 वर्ष। उनको 28 साल तक उनको जेल में बंद रखा था, क्योंकि उन्होंने इस नीति का विरोध किया था। दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित में से कौन रंगभेद की नीति का शिकार था? अश्वेत, रंगीन चमड़ी वाले, भारतीय मूल के लोग या फिर उपयुक्त सभी। तो जो दक्षिण अफ्रीका में जो लोग गोरे नहीं थे, उन सभी के साथ एक रंग भेद की नीति के द्वारा उनको नजरिए से देखा जाता था। तो इसका उत्तर है डी सभी। दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद से मुक्ति दिलाने वाला नया संविधान कब लागू किया गया था? 26 अप्रैल 1993 या फिर 26 अप्रैल 1994, 26 अप्रैल 1995 या फिर 26 अप्रैल 1996। तो इसका सही उत्तर है बी 26 अप्रैल 1994। भारत का पहला संविधान मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं द्वारा कब तैयार किया गया था? सन 1928 में, सन 1929 में, सन 1930 में, सन 1931 में। तो इसका सही उत्तर है ए सन 1928 में। भारत में प्रदेश असेंबलियों का चुनाव कब हुए? सन 1934 में, 1935 में,
या फिर 1936 में या फिर 1937 में? तो इसका आंसर है सही 1937 में। भारत संविधान को लिखने का काम किस संस्थान ने किया था? संसद, संविधान सभा, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर भारत के महाराजाओं ने? तो इसका उत्तर सही उत्तर है संविधान सभा ने। संविधान सभा द्वारा ये काम किया गया था और इसको बनाने में एक अच्छा खासा समय लगा था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव हुए? जुलाई 1944 को या फिर जुलाई 1945 को या फिर जुलाई 1946 को या फिर जुलाई 1947 को? तो इसका सही उत्तर है सी, जुलाई 1946 को। जुलाई 1946 को पहले भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और 1947 में अब हमारा संविधान लिखना शुरू हुआ था। संविधान की पहली बैठक कब हुई? दिसंबर 1946 में, जनवरी 1947 में, अगस्त 1947 में, फिर नवंबर 1949 में? तो इसका सही उत्तर है ए, दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में पहली बैठक हुई थी और उसके बाद फरवरी मार्च में हम भारत देश को आज़ाद करने की प्रतिक्रियाएं चालू हुई थी और हमारा देश अगस्त आते आते आज़ाद हो गया था। संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब पहली बार जब संविधान को लिखने के लिए जो संविधान सभा बनाई गई थी तो उसमें कितने सदस्य थे? तो इसका सही उत्तर है 299। भारत का संविधान बनकर कब तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949 में या फिर 26 नवंबर 1949 को या फिर 26 नवंबर 1950 को या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अपना संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, लेकिन इसको एक्ट 26 जनवरी 1950 से किया गया था, क्योंकि 2 महीने का गैप इसलिए दिया गया था क्योंकि पहली बार 1930 में 26 जनवरी 1930 में हमारे देश में पूर्ण स्वराज की मांग उठी थी और वो 26 जनवरी को हुई थी। तो इसी वजह से हमने 26 जनवरी के दिन का चुनाव किया। अगला प्रश्न, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? 9 दिसंबर 1946 में, 15 अगस्त 1947 में, 26 नवंबर 1949 में और 26 जनवरी 1950 को। ये मैं थोड़ी देर पहले अभी आप सब लोगों को समझाया था। इसका जवाब आप सबको पता होना चाहिए। तो ये किया था 26 जनवरी 1950 को। हम हर साल किस दिवस को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं? 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 14 नवंबर या फिर 26 जनवरी? तो ये बहुत ही आसान सवाल है, आप सबको पता होना चाहिए इस सवाल का कि हम 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस बनाते हैं, जिसे हम रिपब्लिक डे भी कहते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर H.C. मुखर्जी या फिर T.T. कृष्णमाचारी? तो इनमें से कौन था? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा पूरी प्रारूप समिति को लीड किया गया था। उन्हीं के द्वारा संविधान में जितने भी संशोधन हुए थे, पहले संविधान बना था हमारे उस समय काफ़ी ज़्यादा संशोधन हुए थे, जितने भी संशोधन हुए थे उन्हीं की ही देखरेख में हुए थे।
संविधान का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर एच.सी. मुखर्जी, या फिर टी.टी. कृष्णामाचारी। तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का अध्यक्ष नहीं था? एच.सी. मुखर्जी, महात्मा गांधी, टी.टी. कृष्णामाचारी, या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद। तो जैसा कि हम जानते हैं महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे अगर उस समय की बात करें तो। वैसे अब्दुल कलाम आज़ाद भी नहीं थे, उनका जन्म तो वो उस समय तो काफ़ी छोटे थे, और वो अब हमारे देश के राष्ट्रपति बहुत लंबे समय के बाद हमारे देश के राष्ट्रपति बने थे। भारत के संविधान का निर्माण करने में कितना समय लगा था? 1 वर्ष 6 महीने 10 दिन, या फिर 2 वर्ष, या फिर 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, या फिर 4 वर्ष 8 महीने 15 दिन। इसका सही उत्तर है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। हमारा संविधान काफ़ी पहले ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको इतना समय इस वजह से लगा था क्योंकि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बुद्धिजीवियों ने उसमें संशोधन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा चिट्ठियाँ लिखी गई थी, और हर एक चिट्ठी को बहुत ही बारीकी से पढ़कर सोच विचार कर उस पर अमल किया गया था। संविधान सभा में भारतीय संविधान में कितने दिन की गंभीर चर्चा की? 100 दिन की, 114 दिन की, 200 दिन की, या फिर 219 दिन की? तो इसका सही उत्तर है बी, 114 दिन के लिए। बहुत ही गंभीर चर्चा और बहुत ही लंबे समय तक ये चर्चा हुई थी, और ऐसी चर्चाएं होने एक अच्छी बात होती हैं। लोग हमारे देश के लिए, अपने देश के प्रति जागरूक होते हैं। अपने देश को में वो जो चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगती हैं, जो वो चीज़ें अच्छा सुधारना चाहते हैं, उन चीज़ों के बारे में वो अपने विचार रख रहे थे। नियति के साथ साक्षात्कार नामक भाषण किसने दिया था? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही उत्तर है डी, जवाहरलाल नेहरू। उनके द्वारा ये भाषण दिया गया था। संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति क्या होती है? प्रस्तावना में, या फिर मौलिक अधिकार वाले अध्यक्षों में, या फिर संविधान के इतिहास में, या फिर संविधान के विकास में? तो सही उत्तर है इसका प्रस्तावना में। प्रस्तावना में संविधान के मूल्यों और उद्देश्यों की अभिव्यक्ति मौजूद होती है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ कब हुआ था? कब होता है? हम भारत के नेता, हम भारत के लोग, हम भारत के बच्चे, या फिर हम भारत के विद्वान? किससे हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है? तो इसका सही उत्तर है हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये अंग्रेजी, और हम भारत के लोग ये हिंदी, इन दोनों भाषाओं में लिखा गया है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है? संपूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न, या फिर पंथ निरपेक्षता, या फिर समाजवादी, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। इन सभी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है जब हम हमारे संविधान को पढ़ते हैं, जो कि हम जैसा जानते हैं कि हम
एक होता है इंडेक्स पेज होता है, उस वहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लिखी होती हैं कौन से पेज पर क्या होता है, और उससे पहले एक और पन्ना होता है जिसमें प्रारूप लिखा रहता है। तो ये उस पन्ने में कौन कौन से शब्द होते हैं ये उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, और वहाँ पर एक एक शब्द होता है उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण मायना रहता है, और वो बहुत ही सोच समझ कर लिखा जाता है भारतीय संविधान में। भारत का संविधान नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, समाजवादी, सामाजिक, आर्थिक या फिर राजनीतिक या फिर उपयुक्त सभी। तो ये इसका सही उत्तर है डी, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हर तरीके की स्वतंत्रता हमारे संविधान द्वारा हमें दी जाती है। पंथ निरपेक्ष का अर्थ क्या है? नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता होना, या फिर भारत में कोई भी धर्म नहीं है, नागरिक कोई भी धर्म नहीं अपना सकता, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है ए, नागरिकों को किसी भी धर्म में मानने की पूरी स्वतंत्रता है, इसे हम पंथ निरपेक्ष कहते हैं। गणराज्य का अर्थ क्या है? शासन का प्रमुख किसी वंश या फिर राज खानदान का होगा। शासन का प्रमुख कोई सैनिक अधिकारी होगा। शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। शासन का प्रमुख तानाशाह होगा। तो जैसा कि हम गणराज्य की बात कर रहे हैं, और गण का मतलब होता है लोग, तो इसका सही उत्तर है शासन का प्रमुख लोगों द्वारा चुना हुआ व्यक्ति होगा। भारत के लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं। किस चीज़ का संकल्प लिए हैं? राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, या फिर बंधुता बढ़ाने के लिए, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। हम सभी बातों का हम दृढ़ संकल्प लिए हैं। राष्ट्रीय एकता का, राष्ट्र की अखंडता को सुनिश्चित करने का, या फिर बंधुता बढ़ाने का। तो हम सब ने ये प्लेज ली हुई है। धन्यवाद।